हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। सुन लो पर अपनी करो, देखेंगे होगा फिर होना है जो। कहाँ आके फंस गई मैं, कहाँ जाऊँ भाई। अभी तो उठ के ही रोटी पकाई। किचन में कचरा, बिस्तर पे कपड़े, सास देकर कहती कर लो सफाई। क्या मैं इनकी बात सुनूं या मैं उनकी बात सुनूं? अब सुन सुन के बातें मैं थक गई हूँ। कभी शोहर के नखरे और बच्चों के झगड़े, रोज के इन मसलों से पक गई हूँ। बेटा बड़े घरों में ये बातें होती रहती हैं, तुम टेंशन न लो, खाला आ गई हैं। भला आप ही बताएं, मुझे स्पेस भी नहीं देते। घर पूरा बन गया है चिड़िया घर जैसे, मुझे शॉपिंग पे जाना है, आपने ले जाना है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, ये क्या बहाना है? खुद ही चली जाऊंगी अब जो भी करूँ मैं। आई कैन ड्राइव ऑन माई ओन, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन। हम दो और हमारे 100, कमाने वाला एक और खाने वाले 9। लो, मैं तो भूल ही गई, शम्स साहब तो घर पे है ही नहीं। तो कब चाय किसके लिए बनाई है मैं? शहर से बाहर गए, 1 हफ्ते का कह के गए थे और अभी आए नहीं। अरे दादाजी आप आ गए, दादाजी आ जाए। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से। वो हम दरवाजे पे खड़े रहे, आपको इंतजार करते रहे कि आप हमसे मिलने आएंगे। हाँ तो मैं आ ही रही थी बस। ये आपके लिए लाया हूं मैं, आपकी खाला के बाग से। याद है जब हम बैठ के बचपन में मिला करते थे, मैं आपके लिए फूल चुनता था और आप मेरे लिए। मैंने कहा आपको अच्छा लगेगा। हाय सच्ची, ये उसी पेड़ से लेकर आए आप? तो क्या ये वाला दरख्त अभी भी है वहां पे? हाँ, ये जो पेड़ होता है ना, ये पुराने रिश्तों की तरह होता है, वक्त के साथ साथ और मजबूत होते जाते हैं। आपने तो कहा था कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, इतने दिन लगा दिए। आपको घर की याद नहीं आई थी क्या? आई, याद आई आपकी, सिर्फ आपकी। और ये लेट भी मैं आपकी वजह से हूँ। वो क्यों? आपको वो पीपल का पेड़ याद है, वो जब बिरजू नहीं बैठा करता था और जिसके नीचे मैं बैठ के आपको इंतजार किया करता था। आप रोजाना वहां से गुजरती थी, स्कूल जाती थी, शॉपिंग के लिए भी आपका वही रास्ता होता था। तो मैं जब उस पेड़ के नीचे बैठा तो वो वक्त, वो यादें, सब कुछ याद आ गया। इतना मजा आया कि बस दिल के वक्त हाथ थम जाए, रुक जाए, बस आप हो। और आपको याद है, आप हमेशा मेरे लिए एक खत लिख के वहां फेंक दिया करते थे। हाँ, वो आप कभी खाया नहीं करती थी। हाँ तो कैसे उठाती? चिम्मी जो हर वक्त वहां होती थी आपके साथ, मैं जैसे ही उठाने लगती थी तो एकदम से सामने से चिम्मी आ जाती थी, इसलिए कभी उठाया ही नहीं। मिट न सकेगा मेरे दिल से बिल्किस तेरा नाम। ओके नूर, आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? बाय 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 बाय। ये देखिए मेरे सारे पौधे सूख गए बेचारे, सही से लगाए ना। शाम्स, बिल्किस, क्या हो गया? अरे ये देखो,
ये देखो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। अरे किस खुशी में है ये मिठाइयाँ? खुशखबरियाँ, खुशखबरियाँ और खुशखबरियाँ। कैसी ये लो जी, ये रखी मिठाई। ये वो फाखरा नहीं है, फाखरा? हाँ, जिसकी अरसलान से 2 महीने पहले शादी हुई थी, तो ये उसके यहाँ खुशखबरी। ये है मिठाई उसकी तरफ से। अच्छा। हाँ, और बताऊं यार क्या हुआ, तुम तो अभी गए थे? अरे ये चिम्मी खाला ने सबको सब कुछ बता दिया, बॉम्ब फोड़ दिया बाहर यार। और ये लो दूसरी मिठाई। ये किस लिए? अरे ये वो हमीदा नहीं है, हमीदा वो जो पिछली गली में रहती है, अब वो जिसकी शादी पर शौकी ने बहुत नाचा था, बड़ा डांस किया था। हाँ, वो उसके यहाँ खुशखबरी। क्या हुआ, क्या है? बैठो, सुनो मेरी बात। ये जो हमारे जैसे मोहल्ले है ना, यहाँ पर शादी के बाद 1 महीने तक आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है बच्चे की सूरत। अगर ऐसा ना हो ना, बाहर मेन रोड पे साइन बोर्ड लग जाता है बहुत बड़ा, भाई की मदद करो। अब ये चिम्मी खाला है, इन्होंने आके बोला है कि पता नहीं किसी मोहल्ले में किसी के यहाँ बच्चा हुआ है, कुछ हुआ है। फिर रिमाइंड करा दिया, फिर से पूरा फोकस हमारे ऊपर होगा। ये तो कोई कंपटीशन है कि किसके कितने बच्चे हो रहे हैं। और ये वो रशीदा है ना, वो रशीदा, वो जो पीली कोठी में रहती है, उसके बेटे की 25 दिन पहले शादी हुई है ना, उसके यहाँ से मिठाई आई है। कैसी खुशखबरी आ गई? उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आ गए उसके? आओ, हाँ वाकई उसकी कहाँ शादी हुई है? अरे ये तो उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है। 5 साल हो गए थे मैट्रिक ही पास नहीं कर रहा था, अब उसने 5 साल में मैट्रिक पास किया। उसके ससुराल वालों ने कह दिया था मैट्रिक का इम्तिहान पास करेगा तो शादी होगी। तो समझो कि ये एडवांस की मिठाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं खोल के खिलाऊं आपको? नहीं नहीं, नहीं खानी मिठाई मुझे। ज्यादा मिठाई खाने से आदमी को शुगर हो जाती है। वैसे एक बात कहूँ, जेलस मत होना। अब अरसलान की शादी को 4 महीने हो गए, अब तो मोहल्ले में औरतें पूछने लगी हैं क्या बात है, कहीं बहू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? अब देखो ना, अगर इतनी देर से कुछ ना हो, कोई खुशखबरी ना आए, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है ना। पूरे मोहल्ले में आज तक ऐसा हुआ नहीं, 4 महीने हो गए हैं और अभी तक खुशखबरी नहीं हुई। भाई हमारे मोहल्ले का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया तुम्हारे बेटे ने। हाय अल्लाह, परेशान तो मत हो तुम लोग, मैं तो बस तुम्हें खुशखबरियां सुनाने के लिए आई थी। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। शम्स साहब, वैसे चिम्मी बात तो सही कर रही थी, 4 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। आप करें ना अरसलान से बात। अरे पागल हूँ मैं क्या जो उससे बात करूंगा? बाप उसका मैं, अच्छा लगूंगा उससे इस तरह की बातें करते हुए? मजीद से बात करूंगा मैं, वो उससे बात कर ले। लड़कों की बात है, लड़कों में रहे तो ही बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी बहू से खुद बात नहीं करूंगी, मैं रुबीना और अंबर से कह दूंगी कि वो बहू से बात कर लें। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी मुझे। आनी भी चाहिए। 4 महीने हो गए, रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया। 4 महीने हो गए, अब गरीब मोहल्ले में से गुजरूंगा, जो भी देखेगा कहेगा ए वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो उसका बाप है ना जिसने रिकॉर्ड बनाया मोहल्ले का। 4 महीने रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड बना दिया हमारे बेटे ने। तो हम उन्हें बता देते हैं भाई कि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हमें बच्चे नहीं चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। नो, इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। आप इस मोहल्ले को नहीं जानती। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का मतलब पता है क्या होता है? इन छोटे मोहल्लों में फैमिली प्लानिंग करने का मतलब ये होता है कि बच्चे पैदा करना, कितने करना, कितने दिनों बाद करना, ये नहीं होता। तो हम उन्हें समझा देते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? नूर, नहीं समझा सकते। अगर अब्बू को हमने समझाने की कोशिश की तो अब्बू जिद में आ जाएंगे, बोलेंगे भाई आपने बच्चा पैदा करना है, ये एक तरह से वीजा है इस घर में रहने का। खैर बेवजह का प्रेशर है यार ये। चलो मैं जा रहा हूँ फिर। जाओ, है ना? गो। चलो।
I'll fix it. Just go. Okay, bye, bye. छुपते हुए जाना. हाँ. बच्चा पैदा करो. Stupidity यार. चांदनी रातें चांदनी रातें हाय जिमी चाचू मुझी भाई क्या हुआ है, परेशानी क्या, मुझे क्यों बुलाया? कुछ नहीं हुआ है, यही तो परेशानी. ये तो वही बात होगी ना. और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, और क्या हुआ कुछ यूं हुआ, कुछ होना भी था जो होना था. इस शेर में शायर ने ये बताया कि बड़ा ही कोई फारिग शेर था, शायर की तरह. अरे जिमी चाचू अब मेरी बात सुन, सारे शहर ऐसे मेरी तरह फारग ही होते हैं, इसलिए इतनी हैवी लाइनें निकाल लेते हैं, और तेरी तरह के वो होते हैं आशिक फारग बेले. नहीं तो क्या मतलब आशिक, कौन सी बात कर दी ऐसी मैंने? तुम लोगों का फड्डा खत्म हो गया हो तो काम की बात कर लें. हाँ जी बिल्कुल. चाचू, आपकी शादी के बाद पहली खुशखबरी कितने दिन बाद आ गई थी? यार 31 दिन के बाद. मेरी तो 30 दिन में ही आ गई थी. अब मेरी 25 डेज में आ गई थी, तो फर्स्ट तो फिर भाई आया. अब जरा ये बताओ कि अरसलान की शादी को कितने दिन हो गए? यही कई 120 डेज. ये तो मसला वाकई खराब है भाई, तो चुना. लेकिन यार खुद बताओ, इस चिड़िया घर जैसे घर के अंदर अब बंदे का कहाँ टाइम मिलता है बीवी के साथ यूं बैठ के गपशप मारे, यूं टाइम स्पेंड करे. आए और हम दो, हमारे दो कैसे होंगे मुझे बताओ ना. हमारे बच्चे भी इसी घर में हुए और इंशाल्लाह और भी होंगे. हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, होंगे तो सही. और हाँ, इस मोहल्ले में इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते जितने बच्चे माशाल्लाह पैदा हो जा रहे हैं. हमारा घर ना हाईलाइट हो चुका है. अब हमें ही अपने घर को इस बदनामी के दाग से निकालना होगा. बिल्कुल. ये मुझे बड़ी अच्छी गेम आती है. क्या मजदूरों वाला हाथ है तेरा चाचू, आराम से. ओके, और कोई टेंशन ना बता देना, ठीक है? इधर टॉकी, अब मैंने इधर जाना है. चलें चाचू, वाला चलें चाचू चलें. यही बात सुनो, मैंने एक बात सोच रही हूँ कि अम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही थी यार. 4 महीने हो गए, 4 महीने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं है. कहीं बाद में कोई फॉल्ट तो नहीं है? अरे नहीं भाई, मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई फॉल्ट है. ये जो लंदन की मेमें होती है ना, ये होती ही ऐसे ही है. पता नहीं क्या डेटिंग चैटिंग करती रहती हैं, सारा कुछ बर्बाद होता है. जिसमें में बच्चा कहाँ से होगा? और पता क्या, वैसे तो ये होता है कि इनको एक बच्चा पैदा करने में 3-3, 4-4 साल लग जाते. उसके बाद फिर इंतजार, फिर 3-4 साल बाद जाके एक और बच्चा पैदा हो जाते. 8 साल में तो 2 बच्चे पैदा होते. अब जस्ट इमेजिन करो हमारे यहाँ क्या हुआ. ये शादी हुई, एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, मजीद तो रुके नहीं. उन्होंने कहा फौरन ही भाई बच्चे खत्म करो, ये पैदा करके 2 बच्चे खुशहाल करा, खत्म कहानी. शोकी भी मुझे यही कह रहा था, उसको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. कह रहा था एक आध और कर लेते हैं. मैंने कहा 2 तो तुमसे पाले नहीं जा रहे, तीसरा कहाँ से पालोगे? मैंने तो साफ मना कर दिया. देखो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये जो बाहर से आई हुई लड़कियां होती हैं ना, ये अपनी ब्यूटी और फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं. तो हमारी जो नूर है वो भी कुछ ऐसे ही सोचती है. उसे अभी इतनी जल्दी बच्चे पैदा नहीं करने हैं. क्या बुराई है इसमें? अच्छी बात है ना. बुराई तो कोई भी नहीं है भाई, लेकिन छिपी को तो हम सब जानते हैं. छिपी का तो एक ही काम है, हर घर में जाके काउंटडाउन करती है, इनके यहाँ कितने बच्चे, उनके यहाँ कितने बच्चे, इसके यहाँ हुआ कि नहीं, इसके यहाँ हुआ कि नहीं. अब बताओ छिम्मी का क्या करेंगे? अगर कुछ महीने और नहीं हुआ तो उन्होंने तो आके यहाँ पे ठप्पा लगा देना कि इस घर की बहू बांझ. उन्हें अपने घर का तो होश होता नहीं है कि उनके अपने घर में क्या चल रहा है. दूसरों के घरों में झांकती फिरती हैं, बस जहर लगती है उनकी ये बात मुझे. जैसे कि ना तेरे दूसरे बच्चों में भी बड़ा टाइम लगा था. तेरा तो छिम्मी कितने बिल्कुल आ रही थी. हाँ तो तेरा तो पहला बच्चा इतनी देर से हुआ था, हमने कुछ बोला? हो गई शुरू. पहले देख अपनी हरकतें याद रखा कर. मैं तुझसे कितने प्यार से बात करी होती ना, तुम मुझसे लड़ाई के मूड में होती है हर वक्त. मैं भी तुझसे लड़ नहीं रही थी, मजाक कर रही थी. खैर मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ अपना बच्चा देखने. हाँ जाओ. यार अरसलान जी
यार एक बात पूछनी थी। पूछा? सुबह ऑफिस, शाम को घर आके सो जाना, फिर अगले दिन ऑफिस, फिर सो जाना, इतवार को भी ऑफिस जाना। टीवी में इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? मैं आपको क्या बताऊं चाचू, आप ठीक ही कह रहे थे, शुरू शुरू में इंटरेस्ट रहता है, मेरा भी था, लेकिन क्या करूं, आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट लूज होते जा रहा है और अब तो बिल्कुल लूज हो गया। भाई 4 महीने में यार, ये चाचू को देख, 20 साल से इधर उधर जितना भी इंटरेस्ट है उसको हटा के एक ही में इंटरेस्ट है यार। चाचू आपका जमाना पुराना था ना, मैंने कायदे आजम के साथ मैट्रिक किया था या इलामा इकबाल ने ख्वाब देखने के बाद सबसे पहले मुझे सुनाया था। अच्छा मेरी बात तो सुनिए आप, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जमाना पुराना था, उस जमाने में एक ही चैनल होता था, एक टीवी होता था। अब जमाना अलग है, अब स्मार्टफोन्स हैं, 2000 चैनल्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं इंसान के पास। यानी इंटरेस्ट चेंज हो जाता। हाँ, तो ये तो बिल्कुल चाचू वाली सोच है। चाचू का भी इंटरेस्ट इधर उधर जाता रहता है और आए दिन चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी बेटा हम दो और हमारे दो तो करने ही करने हैं। चाचू देखिए, मेरी जो फिलॉसफी है ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरा ऐसा मानना है कि हम दो हमारे दो के अलावा अगर हम दो हमारा एक भी कर लें तब भी बुरी बात नहीं, लेकिन उससे पहले इंसान कंफर्म कर ले कि जिस औरत के साथ वो हम दो हमारे दो या एक कर रहा है उसके साथ पूरी जिंदगी रहना भी है नहीं, है ना। किसी के साथ फंस के पूरी जिंदगी गुजारो, उसके पीछे भागते रहो, उससे बेहतर ये कि बंदा पहले श्योर हो जाए। आपने आपको ही देख लें, आप भी कब से बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। बेटा ये बातें अगर किसी ने सुन ली ना तो सब यही बोलेंगे कि लड़का चाचू की सोहबत में रह रह के खराब हो। कोई नहीं सुनता चाचू। सही है, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ, बस यही जिंदगी है। हम तो हमारे दो, क्यों भाई? पता है नूर, आज ना मुझे तुमसे बड़ी दिल की बात करनी थी। दरअसल ये जो आप डेटिंग शैटिंग करती हैं, आपके इरादे क्या है? मतलब शादी का क्या मकसद होता है? हम दो हमारे 100। अब आप खुद ही देखो, हमारे 2 हैं लेकिन कितने नेक हैं, खेलते फिरते रहते हैं, तब मजा आता है। तुम्हारे क्या इरादे हैं? इरादे तो हैं। हैं? अच्छा, मतलब तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए, कोई खुशखबरी नहीं आई। तुम बताओ ना, वो तुम्हारा दिल बिल खराब होता है, तबीयत खराब होती है कभी? मतलब कैसे? अरे बहुत दिल खराब हो रहा है मेरा, उल्टी उल्टी आ रही है। ऐसे ऐसे जैसे अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही है, ऐसा होता है तुम्हें? क्यों रह रहे हैं ऐसे ये सब? अरे अम्मा की परेशानी ना लो, अम्मा को हैजा हो, कब्ज हो, खांसी हो, ऐसी तबीयत खराब होती है जैसे अब्बा ने वो कोई चांद चढ़ाया हो। होता कुछ भी नहीं है इनको। तुम बताओ, तुम्हारी ऐसी तबीयत हुई है कभी? है नहीं होता? अच्छा चल फिर ठीक है, तू ना ये अपनी डाइटिंग शैटिंग छोड़ दे। जो मैं तुझे डाइटिंग बताऊं ना तू वो कर, तेरा कितना मुफीद होगा। अब परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हैं? अरे हाय अम्मा, आपकी तो तबीयत बड़ी खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुशखबरी आने वाली हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दिल खराब हो रहा है मेरा। अच्छा तुम सुनो, ये लो, ये ना मेरी जादुई पुड़िया है, ये लो पकड़ो। ये है क्या? ये है धनिया का पाउडर, बड़ा मुफीद है, यूं काम होगा तेरा। चल खा ले, खा ले। हाँ हाँ शाबाश। आए तो थोड़ा सा फंदा लगेगा, उसके बाद कुछ सही हो जाएगा। यहाँ तो हम दो हमारे 100 हो के रहेंगे हमें। और डेटिंग शैटिंग नहीं करनी। उससे नहीं खाया जा रहा। सब माया है, सब माया है। शौकत भाई क्या हो गया?
क्या कर रहे हैं आप यहाँ लेट के मेरे बिस्तर पे? और क्या आपकी बेगम लेटी हुई है और उसकी मूछें निकल आई हैं? मैं हूँ अरसलान भाई। यार अरसलान भाई देखें, अब मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ मैंने आपसे ना आपसे एक पर्सनल किस्म की गुफ्तगू करनी है। शौकी भाई एक्चुअली मैं एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये है कि मैं आपसे इतना फ्रैंक तो हूँ नहीं, तो अगर आपने फ्रैंक होके बात करनी है तो आप जिमी चाचू से कर लेना, वो उनसे तो आपकी है। नहीं, अब वो ना जिमी चाचू को जरूरत नहीं है, मेरी पर्सनल बातों की जरूरत है आपको है अरसलान भाई। और कैसे अरसलान भाई, बात पता क्या है? जी जी नॉर्मल सी बात है, इतना मसला कोई नहीं है। आजकल ना जो खुराक हम खा रहे हैं उसमें मिलावट बड़ी हो रही है। दूध में पानी डाल देते लोग, कुछ कर देते, उससे पता क्या होता है? जी जी। उससे ना कमजोरी हो जाती है इंसान। अच्छा। ओ हाँ, इंसान को पता नहीं लगता उसको जिस्मानी कमजोरी होती है और फिर कुछ हो नहीं पाता, बड़े मसाइल हो जाते हैं। मुआशरे वाले अलग बातें करते हैं कि खुशखबरी नहीं आ रही और ये नहीं आ रहा और वो नहीं आ रहा। तो मेरा एक दोस्त है जी जी फहीम, उसको भी यही मसला था कमजोरी का। फिर मैंने ना उसकी कमजोरी दूर करवा दी। और पूछो बड़ा कैसे? अच्छा कैसे? और कैसे? अरे शौकी भाई यार, अल्लाह को मानो, आप क्यों चिपक रहे हो मुझसे इतना ज्यादा? हाय यार, मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैंने हल निकाल लिया इस चीज का। हल ये है कि एक हकीम है, हकीम आशिक उसकी मजून ले गया है। मजून ये बड़ी काम की चीज है। इसको ना अपने दिन सुबह रात शाम लेते रहना, सारी आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। पेट का मसला हल हो जाएगा, दिमागी कोई मसला है वो हल हो जाएगा, आपके किरदार पे कोई दाग है वो भी हल हो जाएगा। उसको खा लो, इसको खा लो, सारे मसले दूर हो जाएंगे। आपस की बात है, कोई प्रॉब्लम से। अब देखो मेरी बात सुनो। जी जी। ये ना हकीम आशिक ने 5000 की बोतल रखी हुई है, लेकिन मैं बड़ा तेज हूँ। मैंने उसको कहा, देख हकीम आशिक, तू कभी स्टूडेंट रहा होगा, अरसलान भाई भी हमारे स्टूडेंट रहे होंगे, तो स्टूडेंट डिस्काउंट तो बनता है ना। फिर उसने ना फॉर ओनली यू 2500 की दी है, लेकिन आपने ना मुझे 1500 का देना, आपको मजीद डिस्काउंट। बिल्कुल ठीक। और आपने ये खा लेनी है मजून ने फिर अन्नी डाल देनी है, अपना काम दिखा देना। ठीक है शौकी भाई, आपने मुझे कितना कहा? 1500। मैं आपको दे रहा हूँ 3000। ठीक है, मैं गिन लूंगा। बिल्कुल। आप मुझसे वादा करें कि आप ये घटिया टोटका 2 महीने तक मेरे पास नहीं लेकर आएंगे, ना ही मुझे कोई सलाह देंगे। वादा करें आप मुझसे। यार ठीक है यार अरसलान भाई, लेकिन ये मजून अब ले आए, उसका क्या करें? इसको आप ऐसा करें, मैं यूं उस पे लगाएं डबल रोटी पे, और आप खुद खा लें, क्योंकि आपके पास कोई काम तो है नहीं करने को, दिमाग आपका हो गया खराब, है ना? आप ऐसा करें, बाहर आ जाए। चलो आजा। गुस्सा कर गया, मैं तो हल लेके आया। जी बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाए। कुछ कर रही थी? हवा खा रही हूँ। हाँ, हवा तो बहुत अच्छी चल रही है। वो ना मुझे ना आपको एक बात बतानी थी, लेकिन पहले आप पक्का वादा करें आप किसी को बताएंगी नहीं। पक्का बात है? ठीक है फिर, क्योंकि मुझे भी ना ये बात फरजाना ने बताई थी और उसने मुझसे पक्का वादा लिया कि मैं किसी को भी ना बताऊं, क्योंकि उसको भी ना ये बात सलमा ने बताई थी और सलमा ने भी फरजाना से पक्का वादा लिया था कि वो किसी को ना बताए। लेकिन ना मैं आपको बता रही हूँ। मतलब ये पूरे मोहल्ले में चेन चल चुकी है। हाँ, कह सकते हैं। वो ना असल में ना बात दरअसल ये है कि आपको पता है वो कोने वाली फरजाना है ना? नहीं। हाँ, आपको कैसे पता होगा? आप तो खुद इस मोहल्ले में नहीं आई हैं। मैं बताती हूँ आपको। वो जो कोने वाली फरजाना है ना, उसकी शादी को ना 3 साल हो गए थे, पूरे 3 साल। लेकिन उसके घर में ना किसी बच्चे की आवाज, ना कोई शोर शराबा, घर ऐसा सूना सूना उसका पड़ा हुआ था। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? फिर ना उसकी सास उसको सदर लेकर गई। पता है, सदर में ना एक बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं,
रेशमी झाड़ू वाले बाबा। रेशमी झाड़ू वाले बाबा? हाँ, रेशमी झाड़ू वाले बाबा। नाम सुनने में कैसा लगता है ना, लेकिन क्या स्पेशल करामाती वाले बाबा हैं वो। ऐसे ऐसे उनके करामात हैं, वो ना बस 3 झाड़ू मारते हैं, एक सर पे, एक कमर पे और एक पैर पे। फिर आपको पता है वो शबनम के भी ना उन्होंने 3 झाड़ू मारे थे, औलाद नहीं थी उसकी कोई भी, 3 महीने में काम हो गया था, और आज देखें उसका घर बच्चों से भरा हुआ है। वो जो कोने वाली गली है ना, उसमें जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे उनके, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे, पूरी क्रिकेट टीम है कि उनके क्रिकेटर भी अपने, एम्पायर भी अपने और ऑडियंस भी उनकी अपनी है। माशाल्लाह इतनी बरकत है ना उनके दम में। ये सब ना उस करामाती बाबा की बरकत की वजह से हुआ है। ये कुछ ज्यादा ही बरकत नहीं हो गई रुबीना बाजी उनके घर में? हाँ, बड़े करामाती बाबा हैं वो, आप उनको हल्का ना लें। ये जो हमारा पूरा मोहल्ला है ना, बस समझेंगे उनके ही दम से आबाद है। हाँ, मतलब डॉक्टर्स को तो अवार्ड देना चाहिए इन बाबा जी को, है ना? मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन ये डॉक्टर कहाँ मानते हैं अपने आगे किसी की। बस मैं तो कहती हूँ नूर जी, अब देखिए ना, आपकी शादी को अभी 4 महीने हो गए माशाल्लाह से, कोई खुशखबरी वगैरह अभी तक नहीं आई है। टेंशन वाली बात है ना थोड़ी सी? नहीं तो नहीं है, थोड़ी सी तो है ना। मैं तो कहती हूँ नूर जी, किसी दिन ना टाइम निकालें और मेरे साथ सदर चलें बाबा के पास। आपने ना 3 झाड़ू खानी, ज्यादा जोर से नहीं मारते, बस वो जैसे अम्मा मार देती ना चलते फिरते झाड़ू, वैसे लगती है, ज्यादा जोर से नहीं लगती है। घबराए नहीं, मैं होंगी आपके साथ। नहीं रुबीना बाजी, मैंने नहीं जाना, मैं घर पे ठीक हूँ। भाई नूर जी, आप नहीं जानती हैं इन मोहल्ले वालों को। इन मोहल्ले वालों की नजरें ना ऐसी हैं, औरतें तो औरतें, बच्चे और आदमी की ऐसी गंदी नजर लगाते ना, काली नजर जो उतरती नहीं है। आप मेरे साथ बाबा के पास चलें, बस वो ही हल है इसका, वो ही उतार सकते हैं ये नजर। नहीं, टाइम ही नहीं है रुबीना बाजी, मैं इतने कामों में फंसी हुई हूँ अभी। अरसलान का मुझे एकदम काम याद आया, मैं वो करके आती हूँ। अरे नहीं, आप टाइम निकालें, चले मेरे। अरे यार देखो, ये नूर भाभी नहीं मान रही हैं, मैं कह रही हूँ जो बुरी नजर लगी में ना उतर जाएगी। मैं तो चाह रही हूँ हमारे अरसलान के बच्चे इस आंगन में खेलें, हमारा खानदान थोड़ा और फले फूले। नूर जी मेरी बात ही नहीं सुनती है। नूर जी, टाइम निकाल के ना गौर कीजिएगा बात पे। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी भूख लग रही है आज आपको। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि दवाएं खाने से पहले अच्छे से खाना, फ्रूट खा के फिर दवाएं खाना। क्या हो गया आपकी तबीयत को, आपने मुझे बताया? बस ऐसी एंटीबायोटिक दे दी है डॉक्टर ने, खांसी हो रही थी बस। लेकिन उसने कहा था कि भाई दूध फ्रूट खाने के साथ खाना। कौन सी दवाई दी है डॉक्टर ने लिखे, कुछ हमें भी तो पता चले। एंटीबायोटिक दी है ना, बताया तो है मैंने आपको। वो मौसम बदल रहा है ना, शायद इसी बीमार हो गए हैं। हाँ, मौसम तो बड़ा खूबसूरत हो रहा है। शम्स साहब, आप ना मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें, अच्छा नहीं लगता इस उम्र में इस तरह की बातें करते हुए। इस उम्र में? हाँ, मतलब है इस बात का? आप पता नहीं बातें करते करते ना यहाँ से वहां निकल जाते हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अब क्या कह दिया उन्होंने? यार तुम मत पूछो मुझसे ये सवाल। किसी झाड़ू वाले बाबा के पास लेके जा रही थी मुझे तुम्हारी बहन। झाड़ू वाले बाबा? चलो शुक्र है तुम्हें झाड़ू वाले बाबा के पास लेके जा रहे, मुझे तो अस्पताल लेकर जाएंगे चेक करवाने की। लगता है इस लड़के के अंदर ही कोई प्रॉब्लम। यार अरसलान, हमने उन्हें कोई वजह नहीं दी है कि हम बच्चे क्यों नहीं पैदा करना चाहते, कि हमें कोई खराबी है। इट्स अ चॉइस कि हम अभी नहीं पैदा करना चाहते बच्चे। नूर, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, वी कांट कन्फ्रंट देम। हम इनको रीजनिंग से या किसी भी चीज से कन्विंस नहीं कर सकते। हमें बच्चा पैदा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई हल नहीं है यार। क्यों यार? क्योंकि उन लोगों ने कभी जिंदगी में फैमिली प्लानिंग का नाम नहीं सुना। नूर, इनके जहन में जब शादी हो ना, अगला दिन फौरन बच्चा पैदा कर।
अगर अगले दिन बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपको हकीम के पास लेकर जाएंगे, डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे। द ओनली वे टू सेव योर इज्जत हियर इज टू हैव चिल्ड्रन। अरसलान, ये किस किस्म की जिंदगी है यार? आई डिडंट साइन अप फॉर दिस। नो, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यार ऑनेस्टली ये मोहल्ला क्या चीज है? छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता है। मतलब हम दोनों के टॉपिक पे एक पूरा सीजन बना दिया इन लोगों ने। तो फिर बताओ क्या करना है? कर लें हम दो हमारा एक। लिसन, तुम ना मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। मुझे रोज सुबह उठते हुए एंजाइटी होती है कि मैं उठूंगी तो आज मुझे कौन सा टोटका मिलेगा कि मैं किस तरह से बच्चे पैदा करूं। झाड़ू वाले बाबा। झाड़ू वाला बाबा। You know what I'm going to do next? What? मैं तुम्हें उन झाड़ू वाले बाबा के पास लेके जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मेरे हस्बैंड को ना 2-3 बार झाड़ू मारते ताकि उसका जहन ठिकाने लग जाए, बच्चा पैदा कर लो। That's the only way out. What are you saying? यार एक्चुअली पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये जो चिम्मी खाला है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इनकी अपनी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये दूसरों की जिंदगी में प्रॉब्लम निकाल के मजे लेती हैं। बट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इजी हो जाओ। झाड़ू वाला। यार मुझे वो अपने फखरुद्दीन भाई नहीं है? कौन फखरुद्दीन भाई? राशिद के भाई यार। अरे कौन राशिद? चाचू मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? क्यों रात के इस वक्त? अबे मिठाई बांटते फिर रहे थे पूरे पाव पाव के डब्बे, खुशखबरी आने वाली है उनके यहाँ से, और मुझसे पूछ रहे थे भाई तुम्हारे यहाँ से खुशखबरी कब आएगी। मैंने तो कह दिया खुशखबरी आए ना आए मिठाई जरूर आएगी। चाचू आपको ऐसे कहने को किसने कहा था? हमारे पास किस चीज की कमी है? आएगी आएगी खुशखबरी, और जब हमारे घर में खुशखबरी आएगी ना, हम ये पाव पाव के डिब्बे नहीं बांटेंगे, किलो किलो के डिब्बे बांटेंगे। हाँ यार ये बात तो सही कही है। चलो चाचू बांटेंगे यार। हाँ सही कह रहे हैं। क्या ड्रामेबाजी लगा के रखी है? कौन सी ड्रामेबाजी? है यार, तुम बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हो? मैं कोई मुर्गी हूँ जो तुम बोलोगे बच्चे पैदा करो तो मैं बच्चे पैदा कर लूंगा? देखो ये अंडे मुर्गी वाली बात ना मुझे समझ में नहीं आती। तुम्हारी शादी के बाद इस मोहल्ले में 3 और शादियां हो चुकी हैं, और यार हर घर से खुशखबरी की आवाजें आ रही हैं। एक हमारा घर है, हमारे घर से कोई खुशखबरी की आवाज ही नहीं आ रही। अरे मजीद, तो मोहल्ले वालों को जाके कहो ना, मोहल्ले में इतनी शादियां नहीं हुई जितने बच्चे हैं। यार 2 घरों से तो खुशखबरियों की आवाजें आ गई हैं, लेकिन तुम्हारी शादी को 4 महीने गुजर चुके हैं, कोई खुशखबरी क्यों नहीं दे रहे हो? अरे तुम, मुझे अभी नहीं चाहिए बच्चे यार, अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। बेटा तू अपनी प्लानिंग ना रहने दे, मोहल्ले वालों ने ना अपनी प्लानिंग कर रखी है। हर कोई कह रहा है कि शमसुद्दीन के घर में 4 महीने हो गए शादी हुए हुए, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं आई। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं हमारे खानदान के बारे में। अरे भाई बहुत नाक कट रही है यार, लोग तुम्हारी बीवी के बारे में भी कुछ फॉल फॉल बक रहे हैं। अगर लोग कह रहे हैं ना तो कहने दो उनको, हमें तो पता है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी हमारी मर्जी नहीं है, हमने बच्चा प्लान नहीं किया हुआ। और ये तुम्हारी प्लानिंग में अब्बा जी को कैसे समझाऊं? अपने मुंह से। कमाल करते हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जितना भी समझा लूं कोई फायदा नहीं है, और तुम भी ये कोशिश मत करना। बेहतर यही है कि भाई कोई खुशखबरी दे दो यार। देखो अगर घर वालों को रिलैक्स करना है ना, तो सबसे पहले इन चिम्मी खाला की एंट्री बंद करानी पड़ेगी। इनका ना जिंदगी में और कोई काम नहीं है, यहाँ पर आती हैं, बातें करती हैं, मशवरे देती हैं, टोटके बताती हैं अपनी बकवास। मुझे अभी खुद स्टैब्लिश होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसके बाद कर लूंगा बच्चे। यार तुम बच्चे पैदा कर लो पहले, आगे की प्लानिंग तुम्हारी चलती रहेगी। हाँ सही बात है, जैसे आप लोगों ने की है ना खूबसूरत प्लानिंग। आपके बच्चे कभी मेरे बिस्तर के नीचे से, कभी बाथरूम के अंदर से निकलते हैं। कल को मैं भी बच्चे करूं तो फिर आप लोगों के बाथरूम से और बिस्तर के नीचे से निकले, है ना? फिर अब्बा जी का क्या करें? अरे बाबा को बोलना कि हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहे बच्चे, क्या कर सकते? इतने बेशर्म इंसान हो तुम, सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लोगे। अरे तो क्या करूं यार भाई, मैं ये प्रेशर ले लूंगा कि अभी मेरे से बच्चे नहीं हो रहे, बजाय इसके कि मैं जबरदस्ती के बच्चे पैदा करूं। अभी मुझे कुछ बनना है, अपने पैर पे खड़ा होना है, उसके बाद मैं बच्चे प्लान करूंगा। तुम कह देना जाके अब पापा से।
मैं क्यों कहूँ? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत वीक लगती हो तुम। वाकई चाची, आप पहली फर्द हैं इस पूरे घर में जो मुझसे ये कह रही हैं। थैंक यू। हाँ ना, इतनी सिंगल पसली हैं आप। मैं तो कभी कभार यही सोचती हूँ कि बच्चा पैदा करने के बाद कहीं आपका टिकट ही ना घट जाए। ना हद होती है। आपने वो मिसाल सुनी है, वो जो कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कोई खून देने के लिए जाता है और फिर वो खुद ही बेहोश हो जाता है, फिर उसको 2 बोतलें ड्रिप चढ़ाना पड़ता है तो वो होश में आता है। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैंने खून दिया हुआ है। हाँ ना, है जी पतली। हाँ इतनी पतली सी तो है। आपसे ज्यादा तो सेहतमंद हमारे यहाँ काम करने वाली हैं और वो मांगने वालियाँ होती हैं। चुप कर जाओ, बस कर दो रुबीना। ऐसे ही आपने डाइटिंग शाइटिंग का प्लान करके रखा हुआ है। अच्छी खासी स्मार्ट तो हैं आप। चुप कर रुबीना, हद हो गई है। नहीं, मैं सीरियस बता रही हूँ। तुम्हें अपने खाने पर ध्यान रखना होगा और ये काम तुम नहीं करोगी, ये मैं करूंगी और जबरदस्ती खिलाया करूंगी अब तुम। मैं बहुत खाती हूँ और मैं क्या इतनी कोई पतली तो नहीं हूँ, मैं खाती हूँ बहुत। नहीं जी नूर जी, खाना आपने सही से खाना है, पता आपको मेरी तरह होना है। क्यों भाई, आप लोगों ने रेसलिंग में भेजना है क्या भाभी को? अरे नहीं, रेसलिंग में थोड़ी भेजना है। सारे खानदान की नजर है नूर जी पर, और फिर इनको अभी जो है ना सेहत पकड़नी है, थोड़े बच्चा पैदा करना इतना कोई आसान थोड़ी होता है। इनको खुशखबरी भी तो देनी है ना अरसलान भाई को, और जल्दी देनी है। रुबीना, खानदान की बात मत किया करो। खानदान को तो वैसे ही हर जगह पे प्रॉब्लम होती है। शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा। एक बच्चा हो गया, अब दूसरा क्यों नहीं हो रहा? नूर, इन बातों पर तवज्जो नहीं देना। तवज्जो देनी है तो सिर्फ खाने पे, समझ रही हो ना? चलो शुरू हो जाओ। सिंगल पसली लड़कियां जो हैं वो खुशखबरियां नहीं दे सकती क्या? अरे हाँ करती हैं, सिंगल पसली लड़कियां भी बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन देखे नहीं उनके बच्चे कितने सूखे सूखे से होते हैं। हमारे खानदान के बच्चे देखे आपने, माशाल्लाह कैसे पूमे और रैनी जैसे बच्चे। ऐसे बच्चे चाहिए ना हमें अरसलान के लिए, उसके लिए खाना तो जरूरी है ना। चलो शुरू हो जाओ। आओ इधर। नूर इधर आओ। इधर जा रही हो? कमजोर सी भाभी है ना मेरी बात सुनो। अल्लाह जी, अल्लाह। नूर, मैं ये खिला के छोड़ूंगी, ये तुम याद रखना। नूर, नूर, अरे रिफत रोको उसको, तुम उसके साथ भाग रही हो। नूर, खबरदार जो आगे बढ़ी। तुम पागल हो गई हो नूर, मेरी बात। अरे माँ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी इसी तरह ठूस ठूस कर खिलाया जाता था। उफ अल्लाह, एक तो इस घर के उसूलों को अपनाओ और फिर ये भी देखो, हद होती है। अल्लाह शुक्र है रिफत तुम आ गई। इन्होंने तो सुबह से मेरा खिला खिला के बुरा हाल किया है। शुक्र करें भाभी कि आपकी बारी 4 महीने के बाद आई है, वरना जो भी इस घर में आता है ना, अम्मी तो पहले महीने मुंह खोल खोल के उसको ठुसा ठुसा के ऐसे ही खाना खिलाती हैं। यार अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही थी रिफत, इन लोगों को क्या खुशखबरी का भूत सवार हो गया है। भाई हमारे मोहल्ले वाले तो किसी को सुकून का सांस लेने ही नहीं देते। और मैं आपको बता रही हूँ, ये छिम्मी खाला ने ना अम्मी के कान भरे ये कहकर कि भाई मोहल्ले वाले पूछ रहे थे कि अभी तक खुशखबरी नहीं आई। यार कितना टाइम है इनके पास? अरे भाभी बहुत फालतू टाइम है। देखें भाई, दिन भर तो वो अपनी नौकरियों पर होते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन सांस लेने के बाद ना उनके पास कुछ करने को होता नहीं, तो वो यही करते मोहल्ले वालों की बुराइयाँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अगर ये टॉर्चर मेरे साथ 2-3 दिन और चला ना तो मैं चिल्ली खाला का ना यहाँ आना बंद कर दूंगी। नहीं 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 भाभी, आप ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो हमारे घर का ना एंटरटेनमेंट है। अगर एक हफ्ते वो यहाँ ना आए ना तो मेरा पूरा घर जाता है उनको बुलाने के लिए, और खास तौर पे मेरे अब्बा शम्स साहब। इस बार आने दो उन्हें, मैं उनकी ऐसी क्लास दूंगी ना, लेकिन प्यार से, बहुत प्यार से बात करूंगी, लेकिन वो भी याद रखेंगे और दोबारा बच्चे की बात नहीं करेंगे। भाभी ये हो नहीं सकता। ये मेरे पीछे ना आ रही हो आप कमरे में जाए, मैं देखती हूँ उनको। बस उन्हें को मैं चली गई हूँ कहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, कल भी आप हमसे नाराज हो गए। हम तो आपकी तबीयत क्या पूछ रहे थे। तबीयत को क्या हुआ है मेरी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है जब आप जवानी में हमसे रूठ जाया करती थी, हम आपको मनाने के लिए क्या करते थे? हम आपको एक फूल दिया करते थे। अल्लाह शम्स साहब, जवानी में हम जवान थे, अब हमारे बच्चे जवान हो गए, ये फूल वूल अब हमें सूट नहीं करते।
ऐसा भी क्या हो गया भाई? देखें, अब हमारी नहीं हमारे बच्चों की उम्र है एक दूसरे को फूल देने की। आपको ना नहीं समझ में आएगा, आप जाए यहाँ से। हाँ सुनो, तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, आप बस जाएं यहाँ से, जाएं। तो ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मजीद, ओ मजीद, मजीद, कब से आवाजें दे रहे हो? तुझे आवाज सुनाई नहीं देती? जूती की शां की आवाज सुनी तो फौरन चला आया। अभी तो बेटा ये दरख्त में अटक गई, वरना अगली बार तेरा निशाना इसका मुंह होगा। मैं कहा गधों की तरह अंदर भागे चला जा रहा था। अब मजीद आपकी आवाज ही नहीं आई। है लातों का मुंह, तुझे कहाँ बात सुनाई देगी? बात सुन, तूने बात की अपने भाई अरसलान से? मैंने उससे बात की थी, कह रहा है बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएगा। ये मुझसे आंखें क्यों चुरा रहा है? अरे वो कचरा चला गया है आँख में, वो क्यों आंखें चुराऊंगा? तो उसने कहा बाकी जल्द खुशखबरी आने वाली है। अब मजीद मैंने आपसे कभी झूठ बोला है? अच्छा तो फिर ऐसा कर, जल्दी जा शीमी को बुला के ला। 2 दिन से बेइज्जती कर रही हो हमारी। बस साथ में ना मिठाई का बड़े वाला डब्बा लेके आई। जी मैं दुकान से भी खाना खाने के लिए आया था, बहुत भूख लगी है, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? सुन, समझ नहीं आती तुझे? जल्दी से भाग के जा, मिठाई के डब्बे के साथ शीमी को लेकर आ। अभी नहीं, कल जाना। अच्छा मैं जाओ। निशाना क्यों सही नहीं? जल्दी जी। लिसन, तुमने ये कौन सा कारनामा अंजाम दिया जो बाबा चिम्मी खालो को बुला रहे हैं? I don't know, I'm waiting myself, मुझे नहीं पता क्या हो। मतलब बहुत खुश थे और बहुत फखर से कह रहे थे, एंड देन ही कॉल्ड हर कि वो आ रही हैं। वो कहते कि कोई खुशखबरी है जिसको वो राज रख रहे हैं। यार I was thinking, एक आइडिया है मुझे। क्या? यार हम एक ना साउंड फनी बट हम एक फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना लेते हैं। लिसन, दिस इज अ ह्यूज रिस्क। मतलब मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोलूंगी। द इजीएस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि हम उनको बिठाएं, हम उनको सच बताएं और हम उनको समझाएं इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तुम इस मक्खी को समझा सकती हो कि तुम्हारे मुंह पे ना उड़े? कैन यू? You can't, right? यार So similarly you can't make them understand. अगर उनको इतनी समझ आती ना नूर, तो ये घर होता, ये चिड़िया घर नहीं होता। 15 लाख बच्चे हैं इस घर में, तुम्हारे बाथरूम से निकलते हैं रोज 5। बेवकूफी की बात। तो कोई रिपोर्ट ही रही है। लिखा क्या है? इतनी बुरी लिखाई, किसी डॉक्टर ने लिखा होगा। शौकी मुहाफिज अमन आए भाई जी, बुलाई यार को पैसे वैसे देने हैं, क्या सीना। और ये बता इसमें क्या है? ये लिखा क्या है इसमें? हाँ भाई ये हाँ भाई ये तो कोई मैच्योरिटी हॉस्पिटल की रिपोर्ट लग रही है। ये क्या होता है? अब भाई वो नहीं होते अस्पताल जो खुशखबरियों वाली रिपोर्टें नहीं सुनाते। ये मुझे वो लग रही है। ओए अब भाई लगता है आपने कोई चन्न चढ़ा दिया है ना। अब भाई शर्म नहीं आती बात करते हुए तुझे? ये भाई खुशखबरी पे तो मिठाई चलती है, आप थप्पड़ खड़का रहे हैं। एक बेवकूफ कहीं का। तो ये खुशखबरी है। यकीनन अरसलान और नूर ने मुझसे छुपा के रखा होगा, आगे मैं सरप्राइज दिया जाए। लेने दो शाम को चीमी को, मुंह पे रिपोर्ट इसके मारूंगा, मुंह पे। शाबाश अरसलान बेटा, शाबाश, तूने मेरा सीना फखर से चौड़ा कर दिया।
और सर बुलंद कर दिया। अभी मिलाता हूँ छीमी को फोन, ये रिपोर्ट उसके मुंह पे मारूंगा, मुंह पे। मजे, क्या बात है। एनी, क्या हो गया रानी? तुम्हें पता है कि वो डॉक्टर वाली रिपोर्ट कहाँ है? मैंने सोचा है कि मैं ना उस रिपोर्ट को जला दूंगी। अरे नहीं नहीं, उसको जलाना मत। आपको पता है आजकल के डॉक्टर ना सिर्फ रिपोर्ट देख के दवाई देते हैं, वरना आपको दवाई नहीं मिलेगी। इतनी छोटी सी है तू, और तुझे ये सारी बातें कैसे पता है? अब दादी जान मैं इतनी सी भी नहीं हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी मैं आपसे 50 जनरेशन आगे हूँ, और ये तो कॉमन सेंस है। अगर आप रिपोर्ट जला देंगी तो आपको मेडिसिन भी नहीं मिलने वाली है। अच्छा छोड़ना, ये बता तूने रिपोर्ट रखी कहाँ है? हाँ मैंने यहीं कहीं नीचे रख दी थी। हाँ वो ड्रॉअर में देखें। कहाँ रखी थी? इसमें रखी थी? हाँ इधर ही कहीं रखी थी मैंने, मुझे याद नहीं है। यहाँ तो तेरे दादा भी अपनी चीजें रखते हैं, और मैंने देख लिया इसमें तो नहीं है। क्या ढूंढ रही है भाई? कई बार रिपोर्ट तो नहीं ढूंढ रही मचारा टीवा वाली है? हाँ वही ढूंढ और रही। वो तो शम साहब के पास है। हाय उनके पास चली गई, लेकिन उन्हें अंग्रेजी पढ़नी थोड़ी आती। हाँ इंग्लिश हाँ, वो तो इंग्लिश में मास्टर करते करते रह गए। वो तो रिपोर्ट जो है ना मैंने समझाई है उनको, उनके पल्ले तो कुछ नहीं पा रहा था। शौकी अम्मी गए भैंस, और बता ले आप। जो आता थप्पड़ खड़का के निकल जाता मुझे आके क्या शौकी। अरे वाह शम्स, आखिर पता तो चले ऐसा कौन सा मार्का मारा है कि मिठाई का डब्बा लेकर बैठा हुआ है मेरे लिए। अरे शेरों का तो काम ही मार्का मारना होता है, वो अलग बात है। शेर खुद जाकर नहीं पीटता अपना ढंडोरा। हाँ फिर भी पता तो चले ना कौन सा ऐसा मार्का है। ना आप बता रहे हो ना ढंडोरा पीट रहे हो, तो फिर पता कैसे चलेगा? हमारे घर में आकर छिम्मी तूने बड़ी बड़ी खुशखबरियां दी हैं, मगर इस घर में खुशखबरी घूम रही है। हमने ढंडोरा नहीं पीटा, जाकर मोहल्ले में किसी को बताया नहीं है। मैं छीमी हूँ छीमी। ऐसी खुशखबरी आने में तो 9 महीने लगते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई खुशखबरी आए और छीमी को पता ना हो। अरे बल्किस बताना छिम्मी को जरा। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। वो नहीं है वो हमीदा, उसके लड़के की अभी शादी हुई, 3-4 महीने हो गए, कोई खुशखबरी नहीं आई। रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, मगर छीमी ने बता दिया कि खुशखबरी है रिपोर्ट आने से पहले। बोल ना, बता इनको। हाँ और बताती हूँ, वो फाखरा नहीं है, वो ही फाखरा की बहू के बारे में सबों ने कह दिया कि इसकी औलाद नहीं होगी, मगर छीमी ने कहा नहीं, इसकी बिल्कुल औलाद होगी, और 3 बच्चे हुए उसके, 3 जुड़वा दो। हाँ अब बता बिल्किस, ऐसा कभी हुआ है कि कहीं खुशखबरी हो और छीमी को मालूम ना हो ही नहीं सकता। तो छिम्मी वो दिन आ ही गया जब छिम्मी को नहीं पता चला इस घर में खुशखबरी घूम रही है। कहा पता कुछ खबर हुई तुझे? माजरत कहा छिम्मी, आज के बाद तू जुमला कहने के काबिल नहीं रहेगी कि छिम्मी को खबर ना हुई। छिम्मी को वाकई खबर ना हुई। अरे ये देख मैच्योरिटी रिपोर्ट, ये देख मैच्योरिटी रिपोर्ट, ये मैच्योरिटी रिपोर्ट है, देख ये रिपोर्ट देख। अरे अब्बू आपके हाथ तो गलत रिपोर्ट लग गई है। ये तो वो हाँ अम्मी के मैदे में बहुत दर्द है ना, तो ये वो उसकी रिपोर्ट है। क्या बकवास किए जा रही है? शौकी ने मुझे खुद बताया था ये मैच्योरिटी रिपोर्ट है। नहीं अब्बू, वो शौकी भाई को तो अपने नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती। उनको तो खुद कुछ टाइम पहले मैंने बताया है कि MBBS का मतलब मियाँ बीवी बच्चे नहीं होता, बल्कि मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उनको क्या पता है इसमें क्या लिखा है। ले भाई शम्स, फिर निकल आया ना आपका दावा गलत। छीमी सही है, कोई खुशखबरी नहीं है। हाँ अरे ये तू देख रिपोर्ट, ये मैच्योरिटी रिपोर्ट देख।
इसमें तो अंग्रेजी में सब कुछ लिखा होगा ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा? फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी तभी पता चलेगा ना। तो जाके चेक कराना किसी डॉक्टर को, वो बताए तुझे कि हमारे घर में खुशखबरी घूम रही है। क्या मसला चल रहा है इस घर में? कोई तो है जो खुशखबरी छुपा रहा है मुझसे। तो फिर ठीक है, डॉक्टर से पता करके बताऊंगी। लग गई शर्त? लग गई। देख लेना शम्स, कहीं हार ना जाओ तुम। अरे हम भी बिछड़ने वालों में से नहीं है, एक मर्तबा शर्त लग गई तो लग गई। तो और अगर मैं हार गई तो? कहाँ गया कॉन्फिडेंस, कहाँ गया कॉन्फिडेंस? शम्स साहब जरा इधर आइएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आइए। 1 मिनट। हाँ बोलो। वो आप जिम्मी से ना शर्त खत्म कर दें। पागल हो गई है? शर्त खत्म कर दें? पूरे घर के सामने उसने मेरी बेइज्जती की है, मोहल्ले में डंडोरा पीटा, हमारी इज्जत का जनाजा निकाला उसने। मैं तो नहीं शर्त वापस करने वाला। मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये ना शर्त वर्त मत लगाएं, वो आप बस खत्म करें इस बात को। अरे उससे भी तो पता चले बेइज्जती क्या होती है। हम जो मोहल्ले में बेइज्जत होते पड़ते हैं इसकी वजह से, उसको नहीं पता चलना चाहिए। हाँ शम्स साहब समझने की कोशिश करें। ये जो रिपोर्ट है ना वो हाँ क्या? ये जो रिपोर्ट है ना ये मेरी है। क्या? ये रिपोर्ट तुम्हारी है? हाँ मेरी और आपकी। हमारी है? मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ। अरे चिमे तू शर्त हार गई, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे कुर्बान उसके। अरे बेटा तेरा बहन भाई कोई आने वाला है। अरे इसमें तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है, बढ़नी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम डर किस बात से। ये खुशी की बात है? ये खुशी की बात कहाँ है शम्स? सारा मोहल्ला खानदान वाले हमारे बेटे की खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। अब जब सबको पता चलेगा कि बेटे के बजाय बाप की खुशखबरी मिल रही है तो सब हमारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। पूरा मोहल्ला मजाक उड़ाएगा, खानदान वाले, और हमारे बेटे का मजाक अलग बनेगा। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें हम? ये खबर तो हर दिन के साथ नुमाया होती जाएगी, इसको ज्यादा देर छुपाया तो नहीं जा सकता ना। समझ रही ना क्या कह रहा हूँ? एक ही हल है, अगर हमसे पहले अरसलान और नूर ना अपनी खुशखबरी का ऐलान कर दें तो बचत हो सकती है। अरे भेजे थे मैंने 3 फौजी, तीनों ही ढीले कारतूस निकले। मैंने भी भेजी थी अपनी 3 सिपाही, वो भी नालायक किसी काम की ना निकली। मुझे लगता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सोचने दो मुझे कुछ। हाँ ऐसा करो, तुम नूर से बात करो और मैं अरसलान से बात करता हूँ। इन हालात में ज्यादा टेंशन लेना अच्छी बात नहीं। तुम सुकून में आ जाओ, मैं संभाल लूंगा। क्या हो रहा है इसमें? क्या बातें सुन रही थी तुम यहाँ खड़ी होके? हैं? साफ साफ बता। देख मुझे तेरा बहुत अच्छे से पता है, तू यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, हैं? और उसके बाद यही डाटा तू जाके ब्लैक में बेचती है। तो अब जल्दी से मुझे बता दे क्या क्या सुना। अच्छा वैसे मोमानी, आपने कभी सोचा है जो भी आपने ख्वाब दिखाओ वो फौरन से पूरा हो जाए? वो कैसे? वैसे ना ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बड़ी है, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि अगर मुझे धक्के मार के इस घर से निकाल दिया जाए ना तो मैं कहीं और अपना बंदोबस्त कर लूं, इसलिए मैं नहीं बता रही। सॉरी। देख मिसी, तू बताएगी नहीं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि तूने एक मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो ये कि तेरे पास कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। चल अब जल्दी से बता, ज्यादा ड्रामे ना कर। नहीं मैं नहीं बता सकती, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ए एनी की बच्ची, एनी रोक तू। कुछ लाऊं आपके लिए
चाय बना के लाऊं आप? नहीं नहीं नहीं, तुम जाकर अरसलान से बात करो, जाओ। मिल्क शेक पियेंगी? नहीं। अब बादामों वाला जूस? चलो मैं अरसलान से बात करता हूँ। हाँ, करो। नूर से बात करनी पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, काम हो रहा है। हाँ जी जी जी, कैसे? बिल्कुल ठीक। बैठो बैठो बेटा बैठो। क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं गए? जी बाबा, आज संडे है। हाँ आज संडे है। अब एवरीबॉडी कम एंड गो इज कम, यू नो। यस, यू राइट। हाँ अब बेटा मेरा मतलब यह है कि जिसने दुनिया में आना है उसने दुनिया से जाना भी है। कि दुनिया फानी है, पीछे क्या रह जाता है? बताओ पीछे क्या रह जाता है? नाम और अमाल। सही, पर एक दिन बेटा नाम और अमाल वो भी खत्म हो जाते हैं। आपके जाने के बाद कौन याद करता है आपको? पीछे रह जाते हैं आपके बच्चे, जो 24 घंटे आपको याद करते रहते हैं। अरे अब्बा थे ना, 24 घंटे मारते रहते थे, अब्बा ये करते थे, अब्बा वो करते थे, अब्बा ये अब्बा और डांटता था। अब वो भी है, लेकिन बेटा डांटना भी तो मोहब्बत की किस्म है ना। किसी ना किसी बहाने वो याद तो करते ना। ये जो औलाद होती है ना बेटा, बड़ी खूबसूरत चीज है, बड़े फायदे होते हैं इसके। देखो ना, जैसे बंदा थका हुआ वापस आए, वो आपकी टांगे दबाते हैं, घर में उनकी वजह से रौनक रहती है, एक मेला से लगा रहता है घर में, आदमी बोर नहीं होता। बाबा क्या बोल रहे हैं आप? खुद ही नाराज होते रहते हैं कि बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब आप क्या हुआ? अरे ये भी तो एक बेटा प्यार करने का अंदाज है ना। तुम तो पढ़े लिखे हो, समझ तो इन बातों को। बाबा प्लीज आप पॉइंट की बात करें, आप क्या कहने लगे? बेटा सुन यार, ये बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहा तू? बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहा तू? बाबा मैं कोई अंडे देने वाली मुर्गी हूँ जो आप बोलेंगे अंडा दो और मैं दे दूं? कर लेंगे बच्चे, आराम से कर लेंगे। मतलब मेरी जान पे अटकी हुई है बेटा। आपकी क्यों जान पे अटकी हुई है? अरे बेटा वो मैंने वो शर्त लगाई है उस चीमी से। मैंने कहा मेरा बेटा अरसलान खुशखबरी देगा इसी महीने के अंदर अंदर। बाबा अगर आपने शर्त लगाई थी ना तो आप दे दें खुशखबरी, मुझे ना फंसाएं बीच में। अरे बेटा मैं तो दे दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? गलती से मुंह से निकल गया बेटा, तू जल्दी कर ना बेटा। पापा देखिए मेरी बात सुने, मैंने और रूम ने प्लान किया, अभी हमें बच्चे नहीं करने, स्पेशली इस घर में तो बिल्कुल नहीं करने। इस घर में ऑलरेडी 5000 बच्चे हैं, जो बाथरूम का दरवाजा खोलो 4 बच्चे निकलते हैं। इतने खटमल और कॉकरोच नहीं होते बच्चे हैं इस घर में। मेरी एक बार थोड़ा औहदा बेहतर हो जाए, मेरी जॉब बेहतर हो जाए, हम घर बड़ा ले लें जिसमें ज्यादा बाथरूम हो, मैं कर लूंगा बच्चे। एटलीस्ट बाथरूम के बाहर वेट तो नहीं करना पड़ेगा पागलों की तरह। समझ नहीं रहा बेटा, तू समझने की कोशिश कर। बाबा मैं बेटा मेरी बचत हो जाएगी। बाबा आपकी कैसे बचत हो जाएगी? क्या बोल रहे हैं आप? तुम्हें अंदाजा बेटा कर लो। अरे तुम तो चुप करो। इतने बच्चे पता है क्यों पैदा कर लेते हैं इंसान इतने बच्चे? बहू अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। बहू मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं जानती हूँ तुम लंदन से पढ़कर आई हो और ये फैमिली प्लानिंग के बारे में तुम जानती हो। आपको पता है सब मेरे इतना पीछे पड़े हुए हैं, मैं तंग आ गई हूँ सबकी बातें सुन सुन के। थैंक यू, इतनी आपने समझदारी वाली बात की। लेकिन बेटा एक बच्चा तो करना पड़ेगा तुम्हें। थैंक यू। अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी मुझसे, अब एकदम से बच्चा। देखो बेटा तुम बस एक बच्चा कर लो, उसके बाद तुमने जितना ब्रेक लेना ना ले लेना, 10 साल 20 साल का। इस तरह से लोगों को बातें करने का मौका नहीं मिलेगा ना। लोगों को क्यों मिलेगा बातें करने का मौका? बेटा अभी तो हमारे पास सिर्फ 2-3 महीने का ही वक्त है, उसके बाद लोग बहुत बातें बनाएंगे। कौन करेगा 2-3 महीनों तक बातें? अच्छा सॉरी, मैं
गलती मैं बोल गई। तुम बस ऐसा करो कि एक बच्चा कर लो और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा मैं संभाल लूंगी। नहीं, बच्चा 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 मतलब अभी मेरी और अरसलान की शादी को 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। हम हनीमून पे भी नहीं गए, हम कैसे सोच भी कैसे ले किसी प्लानिंग के बगैर बच्चा पैदा करने का। और आप क्यों संभालेंगी मेरा बच्चा? हाँ तो बेटा हमारे मोहल्ले में तो 2-2 4-4 बच्चे हो जाते और मियाँ बीवी हनीमून पे नहीं जाते। अब हमें ही देख लो, मैं और तुम्हारे अब्बू अभी तक हनीमून पे नहीं गए, हमारी शादी को पूरे 35 साल हो गए। तो बस बच्चा कर लो और उसके बाद हनीमून पे चली जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं बस मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? अम्मी 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 आप ठीक है? क्या हो गया? आप उल्टी क्यों आ रही है इतनी? नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस वो बदहजमी हो गई ना इसलिए। नन्ना सा गुल खिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हो बाबा, कहीं जा रहे हैं? हाँ बस वो मेडिकल स्टोर तक जाता है दवाई लेने के लिए। क्या हो गया, खैरियत? क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है तो सोचा अपने लिए दवाई ले आऊं। अरे तो बाबा मुझे दे, मैं ले आता हूँ ना, आपकी तबीयत खराब है। अरे नहीं बेटा, बस ऐसी ज्यादा तबीयत खराब नहीं, बस दिल थोड़ा सा कांप रहा है। अरे बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपका दिल कांप रहा है तो आप अंदर जाके बैठे ना, मैं ले आता हूँ दवाई। अरे बेटा मैं ले आऊंगा ना, वो एक्सरसाइज करने से। ऐसा ना करें आप अंदर जाके बैठे, मैं आपकी दवाई ले आता हूँ प्लीज। अरे बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट। मैं ले अरे मैं ले आता हूँ बाबा। बेटा मैं ले आऊंगा, मैं ले आता हूँ बाबा, आप रेस्ट करें, मैं ला रहा हूँ। थके हुए होगे बेटा? नहीं थका हुआ बेटा। मैं अल्लाह करे कहीं पढ़ ना ले, क्या सोचेगा बाप ने मुझसे पहले खुशखबरी सुना दी। थोड़ा सा पी लेना। पी तो लिया, थोड़ा सा और पी लो ना, थोड़ा सा और पी लेना। तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, 2 घूंट और पी ले। और आपको पता है वो मानी को ना हम पे शक भी हो गया है। मैंने जैसे तैसे उनको झूठ बोल दिया है और उनको कहा है मेरी तबीयत खराब है। मैं अपने लिए जूस लाई थी, लेकिन आप पी लें, कोई बात नहीं, पी लेना। इससे पहले कि वो पहुंच जाए। हाँ ना, इससे पहले वो पहुंच जाए, अंदर आ जाए। किसके आने से पहले? अगर कोई नहीं। और बस जरा वो बिल्किस की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो। अम्मी क्या हुआ? मैं सुबह से देख रही हूँ आपकी तबीयत नहीं ठीक। कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कहाँ से ठीक है? आप अपना चेहरा देखिए, बिल्कुल उतरा हुआ है। अरे कोई ऐसी बात नहीं बेटा, थोड़ी सी तबीयत खराब थी बिल्किस की, मैंने कहा जूस पी लो तो ठीक हो जाएगी। नहीं बाबा शुक्र है आज अरसलान घर पे, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। चले अम्मी चलते हैं। नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी प्लीज ये जूस वूस अभी ना पिए, अभी तो पता भी नहीं है ना आपको हुआ क्या है। एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, चले ना, जिद ना करें। बेटा बता तो रही हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ये देखो मेरी नानू बिल्कुल ठीक है। चले नानू हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, आप मुझे पकड़े। चलिए अब तो भागो, मैं पकड़ूंगी तुम्हें। चले मैं देखो मैं कैसे भाग रही हूँ उसके पीछे। बाबा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही अम्मी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कल हमने बड़ी भाग दौड़ की थी। और ये जो आप अभी बोल रहे थे ना, इंसान के मरने के बाद उसके बच्चे रह जाते हैं हाथ पैर दबाने के लिए, ख्याल करने के लिए। मैं अपने बच्चे कैसे खिलाऊंगा, मुझे पता है। मैं अपने बच्चे नहीं, अपने भाई बहन खिलाऊंगा बाहर। कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे कोई बोलेगा आपका बेटा कितना खूबसूरत है, मैं बोलूंगा नहीं मेरा भाई है ये। हम 2 और हमारे 100, कमाने वाला 1 और खाने वाले 9।